हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस प्लेलिस्ट की वीडियोस में हम ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुई हर उस चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसका ऑपरेशन सिंदूर में एक बड़ा मेन हाथ रहा है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुखोई 30 MKI के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो सुखोई 30 MKI एक स्पेसिफिक प्लेन नहीं है, ये SU-30 का एक वेरिएंट है। अब SU-30 आप पूछेंगे क्या है। देखिए, SU-30 प्लेन्स की डील साइन की गई थी 1996 में, और SU-30 के जितने भी प्लेन्स बनाए गए हैं वो सब इंडियन एयरफोर्स और रशियन एयरफोर्स की पार्टनरशिप से बनाए गए हैं। और सुखोई 30 MKI उसी का एक वेरिएंट है। और जहाँ तक बात रही MKI, अब आप पूछेंगे कि MKI का असल में मतलब क्या है, तो इसका इंग्लिश में मतलब है मॉडर्न कमर्शियल इंडियन। बट अब आप पूछेंगे कि कमर्शियल का मतलब तो की स्पेलिंग C से स्टार्ट होती है, तो MKI में K क्यों, C क्यों नहीं। तो देखिए, MKI की एक्चुअल फुल फॉर्म रशियन में है, और जैसे कि रशियन लैंग्वेज तो मुझे आती नहीं है, तो अगर हम अब इसके फीचर्स की बात करें तो ये 3000 किलोमीटर का इसका कॉम्बैट रेडियस है, यानी जहाँ से उड़ान भरता है उस एरिया से 3000 किलोमीटर के रेडियस में ये कहीं पर भी कॉम्बैट स्ट्राइकिंग कर सकता है। और इंटरनल फ्यूल के साथ ये 3.25 घंटे तक उड़ान भर सकता है। और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग अगर करें तो ये सीधा 10 घंटे तक उड़ सकता है। अब एयर टू एयर रिफ्यूलिंग क्या होती है। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें 4.5 या 5th जनरेशन के प्लेन्स जो इंडिया ने अब बनाने और ख़रीदने शुरू कर दिए हैं, इन प्लेन्स में एक एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए खास तौर पर मॉड्यूल लगा होता है। तो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग में क्या होता है कि दो प्लेन्स एक साथ आ जाते हैं और एक प्लेन के एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक जो भरे होते हैं, उन फ्यूल टैंक्स का फ्यूल सीधा उस दूसरे प्लेन में ट्रांसफर कर दिया जाता है जिसके फ्यूल टैंक्स खाली होने वाले हैं। तो इस प्रोसेस से ये प्लेन 10 घंटे तक उड़ान भर सकता है। तो अब अगर हम बात करें कि ऑपरेशन सिंदूर में इसका स्पेसिफिकली क्या यूज़ रहा था, तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था जब मैं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बता रहा था कि ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल करके ही सुखोई 30 MKI ने 10 मई को 11 एयर बेसिस और 9 टेरर कैंप्स को तबाह कर दिया था। तो अगर अब आप पूछेंगे कि तो फिर ये INS विक्रांत, जिसके बारे में मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा, उसने क्या किया। तो देखिए, उसके बारे में भी शायद मैंने आपको बताया ही था। उसने कराची पोर्ट को बुरी तरह से फायरिंग कर दी थी। तो अब आज आपको सुखोई 30 MKI के बारे में काफ़ी कुछ पता चला होगा। और हाँ, एक फीचर तो मैं भूल ही गया, सबसे मेन चीज़ ये है कि एक सिंगल सीट एयरक्राफ्ट नहीं, डुअल सीट मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। अब डुअल सीट का क्या मतलब है। देखिए, प्लेन के रेडार्स का कुछ भी नहीं पता होता है, ये कभी भी ख़राब हो सकते हैं। अब जैसे कि आपने रेडियो जैमर्स के बारे में सुना होगा। रेडियो जैमर्स क्या होते हैं, वो प्लेन से बेस तक की कम्युनिकेशन को जैम कर देते हैं, और कभी कभी शायद रेडार्स को भी वो जैम ही कर देते हैं। तो अगर रेडार्स जैम हो जाए तो आसपास अगर कोई खतरा हो तो कैसे पता लगेगा। तो इसके लिए अगर पीछे से कोई प्लेन फ्लाई करके आ रहा हो तो उसके लिए पायलट के पीछे एक और सीट दी होती है, और यहाँ पर जो आदमी बैठा होता है उसे विजो का नाम दिया जाता है। और यही आदमी उस डोम जैसे शेप के शीशे से पीछे देखता रहता है हर समय, और अगर कोई खतरा दिखता है तो पायलट को इन्फॉर्म कर देता है इस समय तक। तो आज आपको सुखोई 30 MKI के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अब आगे की वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा INS विक्रांत और बाराक 8 के बारे में। धन्यवाद।